हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अवनी मेडिकोस BHMS। आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ द पेनिस। आपने मेरी पेनिस वाली पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी हो तो अब जाके देख लो, क्योंकि उसके बगैर आपको मैकेनिज्म पता नहीं चलने वाली। तो मैं पहले आपको सुपरफिशियल बताऊंगी, बाद हम उसको डीपली समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियली कि कोई भी मेल हो, यानी कि उसको सेक्सुअली स्टिमुलेशन मिलता है फिजिकल टच या साइकोलॉजिकली किसी भी तरह से, तो उसकी जो पेनिस की पैरासिम्पेथेटिक नर्व होती है वो एक्टिव हो जाती है। वो इम्पल्स जनरेट करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसिस करती है। तो पेनिस के जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा वाला स्मूथ वाला पार्ट होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा स्मूथ मसल से बनी होती है, तो वो एनो को सिक्रीट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। वो सिंथेसिस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, तो वो जाके स्मूथ मसल्स है ना, वो उसको रिलैक्स कर देती है। स्मूथ मसल्स है ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा से वो रिलैक्स हो जाते हैं। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से, वो है हेलिसिन आर्टरी। उसको हेलिसिन बोला जाता है क्योंकि उसका शेप ही इस हेलिसिन टाइप का होता है। जो हेलिसिन आर्टरी है ना, वो ओपन हो जाती है। जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रही है वो यूजुअली एम्प्टी होती है, लेकिन जब भी एनो सिक्रेट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है स्मूथ मसल को और हेलिसिन आर्टरी ओपन होती है स्पेस में, तो वो भर जाती है ब्लड से। ब्लड एक्यूमुलेशन होता है। जब भी ब्लड एक्यूमुलेशन होता है इस स्पेस में, तो उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जो वेन होती है उसमें प्रेशर पड़ता है। जो प्रेशर पड़ता है तो वो इस तरह की जो वेन है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से हेलिसिन आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता तो है, लेकिन जो उसका आउटफ्लो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जो ये वेन है वो नैरोइंग हो जाती है। तो बंद हो जाने की वजह से ब्लड इकट्ठा होता ही जाता है, इकट्ठा होता है। उसकी वजह से जो ये पेनिस है ना, वो एकदम से हार्ड और रिजिड बन जाता है और हम उसको इरेक्ट द पेनिस कहते हैं। तो हमने देखा कि जब भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है मेल को, तो उसके जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व है वो एक्टिव हो जाती है। वो सिंथेसिस करती है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो रिलीज करते हैं, रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा को। जो मैंने बताया, जो हेलिसिन आर्टरी है वो डायलिट होती है, स्ट्रेट होती है, ओपन होती है कॉर्पोरा कैवर्नोसा के स्पेस में, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन होता है ब्लड कॉर्पोरा कैवर्नोसा के स्पेस में और कॉन्ट्रैक्ट होती है वेन। वेन प्रिवेंट करती है आउटफ्लो की, जिसकी वजह से वापस नहीं जा सकता ब्लड, और पेनिस बिकम हार्ड और रिजिड। पेनिस हार्ड और रिजिड बनता है और इरेक्ट द पेनिस, और पेनिस इरेक्ट होता है। तो मैंने सुपरफिशियली बताया, अब हम डीपली उसको समझते हैं। जो मैकेनिज्म है वो वास्कुलर फिनोमिना है, क्योंकि वास्कुलर ही उसको डिपेंड करती है, वास्कुलरिटी। तो नॉर्मली कंडीशन क्या होती है, नॉर्मली मैन में फ्लैसिड स्टेट में होता है पेनिस। फ्लैसिड स्टेट यानी कि पेनिस है वो सॉफ्ट और नॉन इरेक्ट होता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा स्पेस है वो एम्प्टी होती है, यानी कि पूरी की पूरी खाली होती है। हेलिसिन आर्टरी वो नैरो होती है और कॉलोइड होती है, यानी कि इस तरह से होती है, और जो उसकी जो वेन है वो ओपन होती है। लेकिन जब भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है मेल को, साइकोलॉजिकली या फिजिकल टच से या जिस भी तरीके से, तो वो स्टिमुलेशन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पेथेटिक नर्व S2 और S4 को एक्टिव करती है। जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व होती है पेनिस की वो एक्टिव होती है, उसको हम बोलते हैं नर्वी एरिजेंट्स। जो ए पैरासिम्पेथेटिक नर्व है वो रिलीज करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड दो जगह से सिंथेसिस होता है। एक है एंडोथेलियन सेल ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा साइनोसॉइड। जो ये स्पेस मैंने दिखाई थी आपको, ये जो मैंने स्पेस दिखाई थी उसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा स्पेस और साइनोसॉइड भी बोला जाता है। तो उससे उसके जो एपिथेलियल सेल होते हैं उससे भी सिक्रेट होती है, और दूसरे है जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व है वो भी उसको सिंथेसिस करते हैं।
जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक्टिवेट करता है एंजाइम को, उसको बोलते हैं ग्वाइनिलेट साइक्लेस। ग्वाइनिलेट साइक्लेस का वो लोकेटेड कहाँ पे होती है, तो जो मैंने स्मूथ मसल्स बताए थे कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा है स्मूथ मसल से बनी होती है, तो वो स्मूथ मसल्स में ग्वाइनिलेट होता तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता, जब भी एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब भी वो नाइट्रिक ऑक्साइड से बाइंड करता है ग्वाइनिलेट और ग्वाइनिलेट बाइंड करता है तो वो एनर्जेटिक और एकदम से मानो कि वो एनर्जेटिक एक्टिव हो जाता है। ग्वाइनिलेट साइक्लेज है वो कन्वर्ट होता है जीटीएम में। जीटीएम यानी कि ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट एकदम से एनर्जेटिक यानी कि मानो कि माइटोकॉन्ड्रियम होता है ना, जो वो एटीपी सिक्रीट करता है, इसी तरह से ये जीटीपी है, एक ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कन्वर्ट होता है सीजीएमपी में साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, जो ये ट्राइफॉस्फेट है ना उसमें से 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं और मोनोफॉस्फेट बन जाता है, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है जीटीपी का सीजीएम में। कौन करता है, तो ये जो ग्वाइनोलेट साइक्लेज है ना वो करता है। तो हमने क्या देखा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है वो रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड है जो ग्वाइनिलेट साइक्लेज है उसके साथ बाइंड करते हैं और उसको एक्टिव करते हैं। जो एक्टिव होता है ग्वाइनिलेट साइक्लेज वो जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करता है, सीजीएमपी में कन्वर्ट करता है, जिससे जो ट्राइफॉस्फेट है वो मोनोफॉस्फेट में बदल जाते हैं। क्या होता है, जो ट्राइफॉस्फेट है वो मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। सीजीएमपी का फंक्शन क्या है, तो कॉज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। जो मैंने बोला था कि एनो जो रिलैक्स करता है, इसी तरह डायरेक्टली जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो रिलैक्स नहीं करता है स्मूथ मसल को, लेकिन वो है ना ग्लाइकेनेट साइक्लेज को बाइंड करता है, ग्लाइकेनेट जीटीपी को सीजीएम में कन्वर्ट करता है, और जो ये सीजीएम है वो स्मूथ मसल को जाके रिलैक्सेशन करते हैं। जो भी सीजीएमपी बढ़ जाते हैं पेनिस में यानी कि इंक्रीज होते हैं, तब कैल्शियम जो आयन है वो इंट्रासेल्यूलरिस कैल्शियम वो डिक्रीज हो जाता है। आपको पता चला कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई आती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसिस करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ग्वाइनिलेट साइक्लेज को बाइंड करता है, उसके बाद जो जीटीएमपी को कन्वर्ट करता है सीजीएमपी में। सीजीएमपी का फंक्शन है स्मूथ मसल को रिलैक्सेशन करना। उसके बाद क्या होता है, जो इंक्रीज का ब्लड फ्लो, तो जो हेलिसिन आर्टरी मैंने बताई थी कि इस तरह से जो आर्टरी है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा को सप्लाई करती है, वो डायलेट हो जाती है इरेशन के दरमियान, स्ट्रेट होती है, ओपन एंडेड। हेलिसिन आर्टरी ब्लड डायरेक्टली एंटर द कॉर्पोरा कैवर्नोसा स्पेस। जो मैं इस तरह से स्पेस बताई थी ना उसमें वो ओपन हो जाती है। जब भी वो ओपन होती है तब एक्यूमुलेशन ब्लड, जो ये ब्लड आता है हेलिसिन आर्टरी से वो इसमें बढ़ जाता है, यानी कि एक्यूमुलेशन होता है ब्लड का, और वीनस आउटफ्लोज इज रिड्यूस और स्टॉप इट बिकॉज द वेन आर प्रेस। जब भी ये एक्यूमुलेशन होता है, जो स्पेस है वो बढ़ जाती है ब्लड से, तब उसके अराउंड जो वेन होती है उस पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से की वजह से जो ये वेन है ना एकदम से नैरो हो जाती है, जिससे ब्लड आता तो है लेकिन आउटफ्लो नहीं होता, यानी कि वापस नहीं जा सकता। तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होता ही रहता है, जिसकी वजह से जो पेनिस है ना वो हार्ड और रिजिड बनता है और इरेक्ट द पेनिस बनता है। तो हमने क्या देखा कि जब भी सेक्सुअली सिमुलेशन मिलता है मेल में, साइकोलॉजिकली या फिजिकली, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इम्पल्स आते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड है वो स्मूथ मसल्स में जो है एंजाइम ग्वाइनिलेट साइक्लेज उससे बाइंड करता है। वो बाइंड होके जो जीटीपी होता है ना वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है स्मूथ मसल में। जीटीपी यानी कि ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट को सीजीएमपी साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। जो ये सीजीएमपी है उसका फंक्शन है कि जो स्मूथ मसल के है उसको रिलैक्स कर देता है,
जब भी वो रिलैक्स होते हैं स्मूथ मसल, उसकी जो हेलिसिन आर्टरी है वो डायलेट होती है, ओपन एंडेड होती है। और हेलिसिन आर्टरी का जो ब्लड है वो एक्यूमुलेशन होता है इस स्पेस में। जब भी एक्यूमुलेशन होता है तो उसके अराउंड की जो वेन है वो उस पर प्रेशर पड़ता है और आउटफ्लो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस है वो हार्ड बनता है, रिजिड बनता है, इरेक्शन स्टार्ट होता है पेनिस का। इरेक्शन तो हो गया, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद एक दूसरा एंजाइम आता है, उसको बोलते हैं PDE5, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5। उसका फंक्शन है कि जो CGMP था ना उसको कन्वर्ट करता है GMP। CGMP तो आपको पता है, जो GMP वो है ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। जो ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि जो स्मूथ मसल थे ना, जो रिलैक्स कर दिया था, इसने रिलैक्स किया था, तो ये GMP में कन्वर्ट होते हैं। ये GMP एंजाइम है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है वापस से। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी जो हेलिसिन आर्टरी थी ना वो एकदम से नैरो हो जाती है और उसके अराउंड की जो वेन थी ना वो डायलेट होती है। वेन डायलेट होने की वजह से आउटफ्लो शुरू हो जाता है और प्रिवेंट द इरेक्शन, यानी कि उसका फंक्शन है प्रिवेंट द इरेक्शन। किसी भी जो मेल है